Assalamualaikum, this is Zishan Pakistani and thanks for clicking this video lecture. Today we are going to start tenses course. Students, इस कोर्स को मुकम्मल सीखने के बाद आप अपने इंग्लिश लेसन्स को काफ़ी अच्छे तरीके से याद करने के काबिल हो जाएंगे। तमाम टेंसेस आपको लेक्चर बाय लेक्चर करके सिखाए जाएंगे। हर लेक्चर के एंड पर आपको एक एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप ख़ुद से टेंसेस बनाने के काबिल हो जाएं। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मेजर पॉइंट्स हैं, इनको हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएं, 4 बुनियादी चीज़ें जो तमाम टेंसेस में इस्तेमाल होती हैं वो कौन सी हैं, वो यहाँ पे देखें मेंशन है। इन 4 चीज़ों की मदद से हम अपने तमाम टेंसेस बनाते हैं। इनके बगैर, इनके अलावा टेंसेस को बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तमाम टेंसेस जो है इन्हीं की मदद से बनाए जाते हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये हमारे टेंसेस के पाँव हैं, इन्हीं की मदद से हमारे 12 के 12 टेंसेस काम करते हैं या बनते हैं, या इन्हीं की मदद से हम इनको लिखते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, जान सकते हैं। तो देखते हैं इन रूल्स को। नंबर 1, सब्जेक्ट यानी फ़ाइल। फ़ाइल उर्दू का वर्ड है, सब्जेक्ट इंग्लिश का है। तो मज़ीद डेफिनेशन देखें तो काम करने वाला, सेंटेंस के अंदर जो पर्सन काम करने वाला होता है वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट, जिससे हमारा सेंटेंस शुरू होता है। और ये कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल नेम, ये तमाम वर्ड्स कहलाते हैं सब्जेक्ट। तो इन्हीं से हमारा सेंटेंस जो है वो शुरू भी होता है, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाएं, हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल। मज़ीद डेफिनेशन देखें तो इमदादी फ़ेल का मतलब होता है मदद करना। ये हमें बताता है कि हमारा सेंटेंस किस ज़माने का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। मिसाल के तौर पर इज़, एम, आर, ये हमारे होते हैं इमदादी फ़ेल। तो इनसे हमें पता चलता है कि हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट यानी मौजूदा ज़माने का है। उसके बाद आ जाता है वाज वर। इनसे हमें पता चलता है कि हमारा सेंटेंस माजी यानी पास्ट का है। नंबर 3 पे आ जाएं, फॉर्म ऑफ वर्ब यानी काम, फ़ेल। मज़ीद देखें, जो काम हो रहा हो सेंटेंस के अंदर, जो काम, जो एक्शन होता है वही तो हमारा कहलाता है फॉर्म ऑफ वर्ब, वही हमारा होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। और उसी की मदद से हमें पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर। अब वो फॉर्म ऑफ वर्ब क्या चीज़ है, जैसे कि देखें ईट, एट, ईटन, ये हमारे कहलाते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। प्ले, प्लेड, प्लेड, उसके बाद डू, डिड, डन। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनसे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है। नंबर 4 पे आ जाएं, ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल। ये उर्दू का वर्ड है, मफ़ऊल, इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। मज़ीद देखें तो पता चलता है जी जिस चीज़ पर काम हो रहा हो वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर वो स्कूल जा रहा है, तो काम किस चीज़ पे हो रहा है? स्कूल के ऊपर, तो स्कूल हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो खाना बना रहा है, तो काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है? खाना बनाने के ऊपर ना, तो काम खाने के ऊपर काम हो रहा है, तो खाना जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी फूड, ठीक है। वो साइकिल चला रहा है, तो काम किसके ऊपर हो रहा है? साइकिल के ऊपर, तो वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये चारों पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। इन्हीं की मदद से हम तमाम सेंटेंसेस बनाते हैं, इनके बगैर हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेंसेस। टेंसेस मतलब ज़माने। तो ये ज़माने कितनी किस्म के होते हैं देखते हैं। ज़माने यानी टेंसेस 3 किस्म के होते हैं। बेसिकली टेंसेस हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं 3 किस्म के, और वो कौन से हैं यहाँ पे देखें। नंबर 1 प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं ज़माना हाल। इसको आगे 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 2 पास्ट, ज़माना माजी। नंबर 3 फ्यूचर, ज़माना मुस्तकबिल। यानी बेसिकली जो बुनियादी हमारे पास टेंसेस हैं वो 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इनको आगे मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मज़ीद इनको 4 हिस्सों में बयान किया गया है, जिसकी वजह से इनको इकट्ठा करें तो हमारे पास बनते हैं 12 टेंसेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट, और इसके 4 हिस्से कौन कौन से हैं इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास है पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसको हम बोलते हैं ज़माना हाल मुतलक। तो इसमें देखें 4 हिस्से हैं, आगे इनको मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो कौन से हैं? नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल यानी सादा जुमले, प्रेजेंट कंटिन्यूस जारी,
नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट मुकम्मल। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मुकम्मल जारी। यानी ये जो पार्ट्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4, ठीक है, इनको 1 बाय 1 करके हम सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट टेंस में रहते हुए। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स, यानी किन रूल्स को फॉलो करके हम प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले है पहचान। अब डेफिनेटली जब हम उर्दू से इंग्लिश को लिखेंगे तो हमें उर्दू में सेंटेंसेस की पहचान होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक रूल है, उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। यानी हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 20 जुमले हैं किसके, उर्दू के, और उनमें से हमने देखना है कि भाई कौन से हमारे पास पास्ट के हैं, कौन से हमारे पास प्रेजेंट के हैं और कौन से हमारे पास फ्यूचर के हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें तब पता चलेगा या हमें ऐसे पता चलेगा कि उनके आखिर पर लिखा होगा ता है, ती है, ते हैं। इन सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी वर्ब की पहली फॉर्म को इन सेंटेंसेस में यूज़ किया जाएगा। रूल नंबर 2 देखें, पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा भी किया जाता है, मगर तब जब फ़िक्रा ही, शी, इट या सिंगल नेम से शुरू हो। देखें जो वर्ब हमारे सेंटेंसेस में यूज़ होगी उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे, लेकिन कब, जब हमारा सेंटेंस शुरू होगा ही, शी, इट या किसी सिंगल नेम से होगा। यानी इनसे जब हमारा सेंटेंस शुरू होगा तब हम ही, शी, इट का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। नंबर 3 देखें, जिस फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर पर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स होगा। देखें जिस भी फॉर्म ऑफ वर्ब के, अब देखें हमने ये तो बात कर ली कि जब सेंटेंस हमारा ही, शी, इट या सिंगल नेम से शुरू होगा तो फिर एस या ई एस का इजाफा करेंगे, लेकिन यहाँ पे आगे मज़ीद ये भी तो पता होना चाहिए कि एस कब लगेगा और ई एस कब लगेगा। तो यहाँ पे वो डिस्कस किया गया है कि जिस फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर पर इन लेटर्स में से कोई भी आएगा तब उसके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर पर या एंड हो रहा है हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब का एस पर, ठीक है, या डबल एस पर, या सी एच से मुराद जैसे कैच, उसके बाद एस एच जैसे वॉश, ये हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है वॉश, तो देखें एंड एस एच भी हो रहा है, ठीक है। गो के एंड पर हमारे पास ओ है, तो ओ की वजह से मिक्स, देखें तो मिक्स जो वर्ड है हमारा इसके आखिर पर एक्स आ रहा है। तो जिन फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर पर हमारे ये वर्ड्स, ये लेटर्स आएंगे उसके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे, बाकी तमाम वर्ब्स के साथ सिर्फ एस का। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले होगा ये कुलिया, इसी कुलिये को फॉलो करके हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ये हमारी मदद करता है सेंटेंसेस को लिखने में, सेंटेंसेस को बनाने में। तो सब्जेक्ट हमारे पास होगा सबसे पहले, सब्जेक्ट हमारा अगेन देखें ही, शी, इट या सिंगल नेम या प्लूरल नेम, वी, यू, ते, इस किस्म के जो वर्ड्स हैं ये हमारे कहलाते हैं सब्जेक्ट, जिनसे हमारा सेंटेंस शुरू होता है। और इनके फ़ौरन बाद आएगा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आप यहाँ पे देखेंगे इन रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। इन रूल्स के मुताबिक आप देखेंगे कि वर्ब के साथ एस आएगा या ई एस आएगा, तो वो आपको आई होप पता चल चुका है कि ई एस कब लगेगा और ख़ाली एस कब लगेगा, और उसके फ़ौरन बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम देखते हैं और सीखते हैं कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। नंबर 1, वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। तो मैंने बोला था जो हमारा सेंटेंस होता है उसके शुरू में ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, आई, वी, यू, दे, ये सारे हमारे कहलाते हैं सब्जेक्ट। तो इनको हम लगाएंगे कहाँ पे, सेंटेंस के शुरू में, और इनके फ़ौरन बाद आएगी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद एस या एस का इजाफा करेंगे रूल के मुताबिक। तो रूल हमारा क्या था कि अगर हमारा सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगल नेम से शुरू होगा तो उसकी ये वर्ब जो है ना, फॉर्म ऑफ वर्ब गो, इसके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे या एस का इजाफा करेंगे। अब ई एस का और एस का इजाफा कहाँ पे करना है, तो आपको मैंने बताया था कि जब फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर पर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स, इनमें से कोई भी लेटर आएगा
तब हम ES का इजाफा करेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर हम करेंगे किसका, सिंपल S का। तो देखें यहाँ पे ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। नंबर 2, मैं चाय बनाता हूँ, आई मेक टी। तो यहाँ पे तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे S का इजाफा क्यों नहीं किया, यहाँ ES का इजाफा। तो रूल हमारा ये है कि ही शी इट या सिंगल नेम होगा जब, उस वक्त हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ES का इजाफा करेंगे या S का इजाफा करेंगे। तो उसके रूल के मुताबिक यहाँ पे तो आई है, सो ये हमारा रूल के मुताबिक नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, आई मेक टी। नंबर 3, वो हाथ धोती है, शी वॉशिज हैंड्स। तो यहाँ पे देखें शी आ गया हमारा सब्जेक्ट, तो इसी सब्जेक्ट की वजह से आगे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है वॉश। तो वॉश के साथ ES का इजाफा किया क्योंकि हमारा सेंटेंस शी से शुरू हो रहा है, और वैसे भी हमारा सेंटेंस सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट। शी वॉशिज हैंड्स, तो हैंड्स हमारा ऑब्जेक्ट है। नंबर 3, आयशा गेंद पकड़ती है, आयशा कैचेस बॉल। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ, तो सिंगुलर नेम है आयशा, जिसकी वजह से इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने कैच के साथ ES का इजाफा करके इसको बना दिया कैचेस, तो आगे लगा दिया ऑब्जेक्ट, आयशा कैचेस बॉल। नंबर 5, वो किताब पढ़ते हैं, दे रीड बुक या दे रेड बुक। तो यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे फिर ऐसे ही ES का इजाफा नहीं किया, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे देखें दे है, दे की वजह से हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ES का इजाफा नहीं किया क्योंकि ये रूल के मुताबिक नहीं है। नंबर 6, तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ES का इजाफा नहीं किया, उसकी वजह यह है कि रूल के मुताबिक यहाँ पे ही शी इट ये सिंगल नाम होना चाहिए, तब हम S या ES का इजाफा करेंगे, मगर यहाँ पे यू है तो यू के साथ हम SES का इजाफा नहीं करेंगे, यहाँ पे जस्ट पहली फॉर्म को यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट यू प्ले फुटबॉल। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक क्लियर है। अब इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे नेगेटिव यानी मनफी सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, देखें जी। नंबर 1, मनफी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डज या डू का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर सुन लीजिए, जब हम सेंटेंसेस मनफी बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उस वक्त यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू और डज का इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि डू कहाँ पे आएगा और डज कहाँ पे आएगा। नंबर 2, जब फिक्रा ही शी इट या सिंगल नेम से शुरू होगा तब डज का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें हैं, जब हमारा सेंटेंस ही शी इट या किसी एक नाम यानी आयशा, नजमा, अहमद इनसे स्टार्ट होगा तो तब हम इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज। तो नंबर 3 पे बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ डू इस्तेमाल करेंगे, यानी इन सब्जेक्ट्स के अलावा ही शी इट या सिंगल नेम के अलावा हम तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे, यानी डू हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जी स्टूडेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का कुलिया। तो सबसे पहले कुलिया को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद पहले हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस डिस्कस किए उनमें क्या था, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के साथ एस या ES और ऑब्जेक्ट। तो लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसके बाद डू डज को ऐड किया और उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, यानी यहाँ पे हम डू या डज के फ़ौरन बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद V1 और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, वो स्कूल नहीं जाता है या वो स्कूल नहीं जाता। हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो स्कूल नहीं जाता है या वो स्कूल नहीं जाता। तो सेंस सेम ही है हमारी। तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट हमारा आ गया ही, उसके बाद डू या डज लगाएंगे तो यहाँ पे डज आएगा रूल के मुताबिक, ही शी इट या सिंगल नेम के साथ डज लगता है। उसके फ़ौरन बाद लगाएंगे नॉट, ही डज नॉट फर्स्ट फॉर्म, या यहाँ पे देखें V1 गो टू स्कूल। जब हम सेंटेंसेस नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा ES जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। देखें जब पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ना हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ES का इजाफा करते हैं। देखिए कुलिये में भी ES का इजाफा नहीं किया गया, यहाँ पे भी नहीं बताया गया।
तो जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे हम डज़ नॉट को ऐड कर देते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर है। नंबर 2, यहाँ बारिश नहीं होती, इट डज़ नॉट रेन हियर। यहाँ पे भी देखिए डज़ नॉट को ऐड किया, रेन के आगे एस को हमने ख़त्म कर दिया, तो ये बन गया इट डज़ नॉट रेन हियर। इट हमारा सब्जेक्ट है, डज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब और नॉट उसके बाद आ गया, रेन हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब और हियर ऑब्जेक्ट है। इट डज़ नॉट रेन हियर। नंबर 3, आयशा चाय नहीं बनाती, आयशा डज़ नॉट मेक टी। तो आयशा एक सिंगल नेम है जिसकी वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया डज़, उसके फ़ौरन बाद नॉट को ऐड किया और फर्स्ट फॉर्म मेक, इसके साथ एस ई एस को हमने नहीं लगाया और टी ऑब्जेक्ट। आयशा डज़ नॉट मेक टी। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। तो अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, मनफी और सवालिया। तो इनको बनाने के लिए देखते हैं कुलिया। जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव या खाली इंटेरोगेटिव बनाते हैं यानी सवालिया सेंटेंसेस, यहाँ पे ये हमारे सवालिया हैं। तो जब सवालिया बनाएंगे डू और डज को सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट, यानी बाकी तरतीब हमारी सेम है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, ठीक है। जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने अपने हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा देना है। तो देखें एग्जाम्पल यहाँ पे, क्या वो खाना नहीं खाता, डज़ ही नॉट ईट फूड। तो ये देखें डज़ को हमने लगा दिया ही की वजह से, क्योंकि ही के साथ तो डज़ आता है, ही शी इट ये सिंगल नेम के साथ, तो इसी वजह से हमने डज़ को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया। देखिए कुलिये को फॉलो करना है आपने जब भी सेंटेंसेस बनाने हैं। डज़ ही नॉट ईट फूड, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया उसके बाद, और उसके बाद नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। डज़ ही नॉट ईट फूड। नंबर 2, क्या तुम अच्छी किताब नहीं पढ़ते, डू यू नॉट रीड गुड बुक या डू यू नॉट रेड गुड बुक। इसको रीड और रेड दोनों तरह आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखें हेल्पिंग वर्ब डू को हमने सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, क्योंकि सवालिया बनाने के लिए डू डज सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये मजबूत होंगे, तभी आप इनको सीख सकेंगे। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1, क्या वो स्कूल नहीं जाते, डू दे नॉट गो टू स्कूल। डू हमने इसलिए लगाया क्योंकि आगे सब्जेक्ट दे है, तो दे, आई, वी, यू, इनके साथ हम डू ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो डूज हमारे सेंटेंस के शुरू में आ गया, डू दे नॉट गो टू स्कूल। नंबर 2, क्या यहाँ बारिश नहीं होती, डज इट नॉट रेन हियर। क्योंकि पहले मैंने बताया कि ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, तो इट की वजह से यहाँ पे डज आ गया, डज इट नॉट रेन हियर। नंबर 3, क्या आयशा चाय नहीं बनाती, डज आयशा नॉट मेक टी। यानी कि यहाँ पे भी सिंगल नेम है जिसकी वजह से हमने डज को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया। तो स्टूडेंट्स आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। तो आगे हम डिस्कस करने लगे हैं इंटेरोगेटिव, यानी उनमें इनकार यानी नेगेटिविटी नहीं होगी, जस्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंटेरोगेटिव सवालिया, यानी जिनमें सिर्फ सवाल किया जाएगा, यानी नॉट को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा, नेगेटिविटी को यहाँ पे ख़त्म किया गया। यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है, जस्ट क्वेश्चन है। तो देखें यहाँ पे हमारा कुलिया सेम है, सिर्फ हमने सब्जेक्ट के बाद जो नॉट है उसको ख़त्म किया है। तो नॉट को जब हमने ख़त्म कर दिया तो हमारा सेंटेंस बाकी जो बचेगा वो हमारा कहलाएगा इंटेरोगेटिव। पहले तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव था ना, जब नॉट को ख़त्म कर देंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा जस्ट इंटेरोगेटिव सवालिया। तो देखें एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। यानी देखें यू के फ़ौरन बाद नॉट को हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि ये हमारे पास जस्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। नंबर 2, क्या यहाँ बारिश होती है, डज़ इट रेन हियर। तो यहाँ पे देखें इट के फ़ौरन बाद नॉट को यहाँ से ख़त्म कर दिया, तो ये हमारे बन गए सिर्फ इंटेरोगेटिव, डज़ इट रेन हियर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपको टेंस क्लियरली समझ में आ चुका है, और इसके आखिर पर हम आपको एक एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस लिखें, ताकि आप फ्लुएंटली सेंटेंसेस को अपनी रूटीन लाइफ में बोल सकें।
बार बार इन सेंटेंसेस के ऊपर प्रैक्टिस करें, इनको नेगेटिव बनाएं, इंटेरोगेटिव बनाएं और फिर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, यानी इन्हीं सेंटेंसेस को आप चेंज कर करके प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इजीली इन सेंटेंसेस को अपनी रूटीन लाइफ में बनाकर यूज़ कर सकें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी इसी टेंस का पार्ट 2।